इस्लामी इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक मिसाल हैं। ऐसी ही एक मिसाल थी जुल्फिकार। जुल्फिकार एक तलवार, लेकिन सिर्फ एक हथियार नहीं। यह बहादुरी, न्याय और हिम्मत की पहचान थी। यह वही तलवार थी जिसे देखकर दुश्मनों के पैर कांप जाते थे और जिसे चलाने वाला था इस्लाम का शेर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम आपको जुल्फिकार की पूरी कहानी सुनाएंगे, इसकी उत्पत्ति, इसकी ताकत और इसकी अमर विरासत। इस कहानी की शुरुआत होती है 624 ईस्वी में। अरब की तपती रेत पर एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई, बद्र का युद्ध। बद्र का मैदान, दो सेनाएं आमने सामने। एक तरफ थे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी, और दूसरी तरफ थे मक्का के कुरैश कबीले के दुश्मन। यह इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। इस लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास तलवार मिली, लेकिन यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। इसका आकार कुछ अलग था, इसकी धार कुछ खास थी। इसे कहा गया जुल्फिकार। कहते हैं कि इस तलवार की बनावट दो धारी थी। यह इतनी पैनी थी कि दुश्मनों की कोई भी ढाल इसे रोक नहीं सकती थी। इसकी चमक दूर से ही डर पैदा कर देती थी। बद्र की जंग खत्म हुई, इस्लाम को पहली बड़ी जीत मिली और इस तलवार को मिला एक सच्चा योद्धा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनाम में दिया और कहा, यह तलवार अब तुम्हारी है और इसके असली हकदार तुम ही हो। जुल्फिकार को पाने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई जंगों में ऐसी वीरता दिखाई जिसे देखकर दोस्त और दुश्मन सभी हैरान थे। लेकिन जिस युद्ध ने जुल्फिकार को अमर बना दिया वह था गजवा-ए खैबर। 629 ईस्वी। खैबर का किला, यहूदियों का सबसे मजबूत गढ़। इसे जीतना नामुमकिन सा लग रहा था। मुसलमानों की फौज इस किले को फतह करने के लिए पहुंची, लेकिन दुश्मन की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई भी उन्हें तोड़ नहीं पा रहा था। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल मैं यह झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। अगले दिन यह झंडा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया गया। वे आगे बढ़े, उनके हाथ में थी जुल्फिकार। खैबर के दुश्मन पूरी ताकत से लड़े, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्फिकार की मदद से उन्हें एक एक करके परास्त कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ताकत से किले का बड़ा दरवाजा उखाड़ दिया और दुश्मनों को परास्त कर दिया। यह वह पल था जब जुल्फिकार का नाम इतिहास में अमर हो गया। इस युद्ध के बाद एक नारा गूंज उठा, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, ला फतहा इल्ला अली। अर्थात जुल्फिकार के अलावा कोई तलवार नहीं और अली के अलावा कोई सच्चा योद्धा नहीं। गजवा ए खैबर के बाद जुल्फिकार सिर्फ एक तलवार नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन गई, साहस और न्याय का। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या यह तलवार आज भी मौजूद है? इतिहासकारों के मुताबिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद जुल्फिकार को इस्लामी विरासत का हिस्सा बना दिया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह तलवार इमाम मेहदी के पास सुरक्षित है और कयामत के दिन फिर प्रकट होगी। आज भी इस्लामी झंडों और प्रतीकों में जुल्फिकार की छवि देखी जा सकती है। यह तलवार हमें याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ हथियार में नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल करने वाले के इरादे में होती है। जुल्फिकार की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वीरता और न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर चलने में होती है। आज के दौर में हमें भी जुल्फिकार से सीखना चाहिए। अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने की हिम्मत, सच्चाई के लिए खड़े होने का जज्बा और न्याय के लिए लड़ने का साहस। याद रखिए, तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक विचार भी हो सकती है, और जुल्फिकार आज भी इंसाफ और बहादुरी की सबसे बड़ी पहचान बनी हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और सच्चाई की इस रोशनी को आगे बढ़ाएं।